एक दो दिन पहले ही एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार वैसे तो है ये, उसकी चर्चा होनी चाहिए थी, जैसे कि इसके विषय का जो गांभीर्य है उसको समझते हुए। परंतु जो अविचारी मीडिया जो है आजकल की, जो है वो लेफ्ट की साइड लेने वाली मीडिया, जिनको लिब्रांडो कहते हैं, वो जो है उनका जो एक कंसोर्टियम बना हुआ है, और उन्होंने इस बात पर ऊपर पूरी तरह से एक मत है उनका कि जो भी देश और धर्म की हित में जो जो कुछ भी वार्ताएं हैं, जो कुछ भी समाचार है, उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जाए या उसको दुर्लक्षित किया जाए या उसको कम से कम महत्व देने का प्रयास किया जाए। इसी प्रकार से एक हुआ ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय में विख्यात विधिज्ञ जो है, अधिवक्ता जो है, अश्विन उपाध्याय, उन्होंने काफ़ी सालों से, काफ़ी वर्षों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न मार्गों से ये प्रयास किए हैं। उनमें से एक प्रयास उनका ये भी रहा है कि उन्होंने जनहित याचिकाएं दायर की है सर्वोच्च न्यायालय में। ऐसी सैकड़ों जनहित याचिकाएं उनकी जो है वो सुनवाई के लिए अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में नहीं आई है। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे उन्होंने जो याचिका की थी उसकी सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को और केंद्र शासन को 4 सप्ताह का एक समय काल सीमा निर्धारित की है। इस सीमा के उपरांत उनको अपना उत्तर देना है कि इस विषय को आपका एक तो विचार उनको प्रकट करना है, इसमें विरोध है या उसमें सहमति है, ये भी दर्शाना है। विषय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदू समाज का एक जो मठ और मंदिर, जिनकी संख्या कुल 4 लाख से भी ज़्यादा है, सरकार ने अधिग्रहण उसका किया है और उसके ऊपर स्वामित्व प्रस्थापित करते हुए उसका सारा उत्पन्न जो है वो सरकार अपने कब्जे में कर रही है। और ये उत्पन्न जो है वैसे तो हिंदू समाज का है इसके ऊपर केंद्र या राज्य सरकारों का कोई अधिकार तो बनता नहीं है। लेकिन इतने सालों से कांग्रेस ने जो कुशासन किया और उन्होंने जो नियम में परिवर्तन कर लिए और हिंदू समाज को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया और उनकी संस्कृति और धर्म को धराशायी करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ये प्रयास कांग्रेस शासन द्वारा किए गए। इसमें उन्होंने बहुत सारे कानून ऐसे लाए कि जिससे हिंदू समाज का जीवन जो है वो अत्यंत दुर्भर हो जाए और उनको अनेक समस्याओं से दो चार होना पड़े और उनके धर्म के प्रति जागृति होने में बहुत ही बड़ी दिक्कतें प्रस्तुत हो जाए। और ऐसी जब भी मंदिरों का जो उत्पन्न रहता है उसके ऊपर भी अधिकार प्राप्त करने की कांग्रेस ने अत्यंत निर्लज्ज रूप से प्रयास किया और एक अधिनियम बना दिया। उसके इस नियम के तहत सरकार को एक हक बनता है कि हिंदू मंदिरों का जो उत्पन्न है वो सरकार शासन उसके ऊपर अपना हक जता रही है, उनको कब्जे में ले रही है। हालांकि दूसरी ओर अगर हम लोग आज देखें तो किसी भी चर्च को या किसी भी मस्जिद को इस सरकार में सहभागी होने का ये क्या कानून नहीं बनाया गया है, यानी कि वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। 1 रुपए का भी उसमें जो उत्पन्न है वो सरकार अपने स्वयं को नहीं ला रही है। हालांकि 4 लाख मंदिरों का जो उत्पन्न है वो लगभग अगर आप लोग अंकन करें तो वो लगभग 4 या 5 लाख करोड़ किसको बोलते हैं, वो कितने शून्य है ये भी कोई नहीं बोल सकता है। इतना उत्पन्न जो आता है वो सरकार अपने कब्जे में कर रही है और इसके ऊपर कोई भी शासन ने अभी तक कुछ निर्णय नहीं किया है। और ये निर्णय जो है कांग्रेस शासन द्वारा किया गया उसमें कुछ परिवर्तन अभी तक नहीं किया है किसी ने भी। हालांकि इस शासन ने जब 2014 से अब मोदी जी का शासन भारत में प्रस्थापित हुआ तभी से उन्होंने कुछ प्रयास और कुछ सुझाव दिए थे इस संबंध में करने के, लेकिन ठोस कार्रवाई कुछ ऐसी नहीं हो पाई है। वो अभी अश्विन उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी के ही संसद सदस्य है, उन्होंने ये बहुत ही महान कार्य प्रारंभ कर दिया है जिससे हिंदू समाज का एक प्रकार से विमोचन हो जाने का संभावना है।
क्योंकि हिंदू समाज अभी भी दास्यता की श्रृंखला में बंधा हुआ है। हिंदू समाज को इतनी दास्यता की श्रृंखला से बांध दिया गया है, और ये सब बांधने वाले जो थे कि कांग्रेसी थे और नेहरू और गांधी के वैचारिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग थे। तो उन्होंने कानून ऐसे बना दिए कि जिस प्रकार से हिंदू समाज को श्रृंखला में पूरी तरह से जकड़ लिया जाए। उसके जैसे हिंदू कोड बिल है और अनेक कानून है, जिसके अनुसार उन्होंने हिंदू समाज को तो जकड़ लिया, परंतु मुस्लिम और क्रिश्चियन समाज को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। कुछ भी करे, जिहाद भी करे, कुछ भी करे, तो उसके ऊपर कुछ नियंत्रण नहीं उनका। मंदिरों के ऊपर तो नियंत्रण है, लेकिन मदरसों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, मस्जिदों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, चर्च के ऊपर नियंत्रण नहीं है, नहीं उसमें क्या सीख दी जाती है या क्या कुछ पढ़ाया जाता है उसके ऊपर भी नियंत्रण नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार या सभी सरकारें मौलानाओं को वहाँ पे मदरसों में सिखाने वाले लोगों को मासिक शुल्क अदा करती है, और इसके विपरीत किसी गुरुकुल को पैसा नहीं दिया जाता। किसी गुरुकुल को सार्वजनिक रूप से सरकार की ओर से कोई पैसा नहीं दिया जाता। शिक्षक भर्ती जब किए जाते उनको पैसा नहीं दिया जाता है। उल्टा हिंदू समाज का जो उत्पन्न है उसको भी एक स्रोत के रूप में सरकार इस्तेमाल कर रही है, और इस स्रोत का इस्तेमाल जो है वो हिंदू समाज का जो पैसा है उसका इस्तेमाल अहिंदुओं के कल्याण के लिए भी कर रही है। हालांकि ये पैसा शायद जिहादियों के कल्याण के लिए भी जाता होगा। तो ऐसा एक ऐतिहासिक निर्णय अभी आया है। अभी देखते हैं राज्य और केंद्र शासनों का इसके ऊपर क्या विचार रहता है, कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने उनको तो कह दिया है कि आपका क्या विचार है इसके पर आप अपने सुझाव रखिए। आपका इसके ऊपर अगर सहमति है या विरोध है वो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक धुंधली सी आशा बन गई है अश्विनी उपाध्याय जी के एक प्रदीर्घकालीन लड़ाई के एक मध्यकाल में, कि हिंदू समाज के जो मठ और मंदिर है उनकी संख्या 4 लाख से भी ज़्यादा है, वो शायद अभी खुल जाए, सरकार से मुक्त हो जाए और खुली सांस ले ले, और अपने जो श्रेष्ठ गौरव और परंपरा के अनुसार जो कार्य है मठ और मंदिरों के साथ जुड़े हुए हैं, गौशालाएँ है, वैदिक भवन है, यज्ञशालाएँ है, वो जो सब उपक्रम है वो शायद चलेंगे। ऐसी आशा, सूक्ष्म सी आशा हिंदू समाज के मन में अभी उत्पन्न